हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और आज जो ये डीआई है वो आपका कलर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग का जो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम है वो क्या है, एसबीआई कलर का मेंस का है। तो आप लोग में से जो लोग भी रिजल्ट का वेट कर रहा है कि ये रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, तो वो आप लोग को ऐसा नहीं करना, अभी से लग जाना है, क्योंकि आपको कलर मेंस के लिए आपको टाइम नहीं देने वाला है एसबीआई। ठीक है, तो अभी से आपको लग जाना है। और ये डीआई जो है ना वो मेंस के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये उतना में ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं कह सकता हूँ, ये मॉडरेट लेवल का होगा। ठीक है, बस क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा लंबा और लेंदी क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलेशन लेंदी होंगे, लेकिन ये कलर मेंस में आपको इम्पोर्टेंट और आने वाले समय में आपको एसबीआई कलर मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आज भी आप लोग इस सेशन से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, चाहे वो कैलकुलेशन का बात करूँ या फिर आप किस तरीके का जो अप्रोच होता है डीआई का वो आप लोग सीख के जाओगे। ठीक है, तो हम लोग बिना लेट किए हुए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, और ये जो पहला स्लाइड है क्वेश्चन का पहला पार्ट है, और दूसरा भी है, आपको नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। और दो तरीके का क्वेश्चन बनाए हूँ, मतलब कि एक हिंदी में और आपका एक इंग्लिश में। जो भी हिंदी मीडियम है उसको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हिंदी के लिए भी आपको बनाया हूँ। ठीक है, और ये जो आपका जो पहला स्लाइड है आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चंस का नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, भले आपको कुछ भी ना आए, लेकिन 15 मिनट दो, आप देखो कि कहाँ पे और कहाँ तक आपका दिमाग काम करता है। जब नहीं आएगा तो वैसे तो वीडियो देखना ही है, तो वीडियो देख लेना, उसके बाद पहले कम से कम 15 मिनट्स टाइम दो ना। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे क्या चीज़ आपको कमी है आप में। ठीक है, तो ये आपका जो पहला स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट करता हूँ, उसका भी ले लेना है। ठीक है, चलो ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से देखो ये आंसर किसी भी आता है कि नहीं, इसमें से क्या आंसर आता है बताना। और जिसका बन गया ठीक है, और जिसका नहीं बना वो आपको लोग क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना, और जिसका बन भी गया होगा वो भी देखो किस तरीके से सॉल्व करता हूँ मैं, जैसे कि आपको एग्जाम में उस तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो ये दिया हुआ है, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बिटवीन स्टूडेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट प्रपोजल ऑफ कंडक्शन ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स सीबीएसई विच हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, ये एक सर्वे कराया जाता है गवर्नमेंट प्रपोजल, जो कि गवर्नमेंट का जो प्रपोजल आया है कि जो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का, उसे करवाया जाए कोविड के, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण वो क्या हुआ था, पोस्टपोन हो गया था। तो गवर्नमेंट प्रपोजल आया है कि क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम करवाया जाए। ठीक है, इन 5 डिफरेंट स्टेट्स में, 5 राज्यों में। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन 5 डिफरेंट स्टेट्स अमंग विच सर्वे वाज कंडक्टेड आइदर इन परसेंटेज और इन ए डिग्री मेजर्स। और ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो कि कुछ वैल्यू आपका परसेंटेज में है और कुछ वैल्यू जो है आपका डिग्री में है। तो जो डिग्री में दिया हुआ उसे हम परसेंटेज में कर लेंगे, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो मैं बता चुका हूँ कि आपको डिग्री से परसेंटेज में कैसे करना होता है। जो लोग भी लगातार मेरे इस चैनल के वीडियो देखते हैं वो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जिसे नहीं पता है मैं यहाँ पे करता हूँ, इससे आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये तो हमें पता नहीं कि 24% जो दिया हुआ वो चेन्नई का परसेंटेज है। ठीक है, मतलब 24% होगा। मान लो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मान लेते हैं 100x। ठीक है, ये हम लोग 100x मान लेंगे। तो अगर चेन्नई का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है तो 24% ऑफ 100 निकलेगा, मतलब 24x निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री किसके लिए, केरला के लिए, तो केरला के हमें परसेंटेज निकालना होगा। तो क्या है 64.8 दिया हुआ है, नीचे 360 करो, डिग्री है तो नीचे 360 आएगा। ये 0 से एक यहाँ 0 दे दूंगा तो ये 0 हट जाएगा। 100 है तो ये 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 12 से हम लोग काटते हैं, 12 25 60 हो जाएगा, बरचौक 48 हो जाएगा, बरदुनी 36 हो जाएगा, सॉरी बरती 36 हो जाएगा, ये 18 में कट जाएगा। मतलब ये जो हमारा आ गया, ये क्या आ गया, 18% आ गया, किसके लिए, केरला के लिए आ गया। अब यहाँ देखो झारखंड का भी डिग्री दिया, इसे भी हम चेंज कर लेंगे। 79.2 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 360 होगा, 2 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 0 कट जाएगा। फिर अगर हम लोग 12 से काटते हैं तो 12 72 हो जाएगा, अगेन 66 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये जो हमारा है 22% आ गया।
अब जो बचा ये जो बिहार का जो एरिया है वो तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये तो पता है कि टोटल जो आपका जो दिया है वो क्या 100% है, तो सबको ऐड करके अगर हम 100% से निकाल देते हैं तो हमारा ये वाला जो वैल्यू है ना बिहार के लिए वो तो निकल जाएगा ना। तो सबको ऐड करो, देखो यहाँ पे 18 था, यहाँ पे क्या है 22 है, तो 18 और 2 कितना हुआ 20 हुआ, 20 इधर 40 हो गया, 40 हो गया, 24 है 6 ले लो 30 हो जाएगा इधर, तो 40 और 30 70 हो जाएगा, 10 80 हो जाएगा, तो ये जो हमारा निकल जाएगा ये निकल जाएगा 20%। मतलब बिहार का जो परसेंटेज है क्या है 20%। मतलब अगर बोलेगा बिहार का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है तो 20% ऑफ 100x क्या आ जाएगा 20x आ जाएगा, सॉरी 20, हाँ 20x आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर ये निकाल लें हम बिहार के लिए, ठीक है बिहार के लिए, तो क्या आ जाएगा 20x आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा तो आपको कैसे निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन ए फेवर ऑफ द प्रपोजल प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अगेंस्ट द प्रपोजल। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो तो वो कैसे निकलेगा, वो स्टूडेंट जो कि प्रपोजल के फेवर में है और वो स्टूडेंट जो कि प्रपोजल के अगेंस्ट में है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट ये हैंग कर गया, एक मिनट। ठीक है, और ये जो है आपका नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ और इससे हमें क्या हेल्प मिलता है वो देखेंगे। ये जो दिया हुआ ना द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल इन ईच स्टेट्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स 5 टुगेदर हु आर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। ये जो आपका पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन फेवर ऑफ प्रपोजल, ये जो दिया हुआ मान लो चेन्नई की अगर हम बात करें तो ये दिया है कि 32% जो है ना वो क्या है फेवर में है प्रपोजल के। ठीक है, वो स्टूडेंट जो कि फेवर में है प्रपोजल के, तो ये जो 32% है ना किसका निकलेगा, वो 100x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि मैंने 100x माना उसका 32% होगा, नहीं जो कि टोटल, जो कि मान लो अगर टोटल जो है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स वो जो कि फेवर में है मान लो x है तो 32% जो निकलेगा वो इस x का निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार हु आर इन ए फेवर ऑफ प्रपोजल आर 46% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार while the number of students from Bihar who are against the proposal is इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम बिहार का निकालें, अगर हम बिहार का निकालें तो क्या है 20x क्या है टोटल है जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं अगर जो कि फेवर में होगा। ठीक है, तो फेवर में कैसे निकलेगा 46% लेस है, मतलब किसका, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आपका बिहार में है, तो 20% ये 46% लेस है, तो 100 माइनस 46 कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या आ जाएगा 20x आ जाएगा, तो 54 इंटू 2 करेंगे 108 आ जाएगा, ये 0 से 0 वैसे ही कट जाएगा, तो नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10.x आ जाएगा हमारा जो कि फेवर में है। और वैसे स्टूडेंट जो कि फेवर में नहीं है, नॉट फेवर में अगर हम करते हैं यहाँ पे तो वो कैसे निकलेगा 1150 नॉर्मल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करना होता है कि वैसा स्टूडेंट जो कि फेवर में है प्लस वैसा स्टूडेंट जो कि फेवर में नहीं है, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। तो क्या है अगर हम करते हैं यहाँ पे 10.8x प्लस 1150 इज इक्वल टू 20x, ये 20x वैसे ही तो देगा ना कि जो फेवर में है और जो फेवर में नहीं है दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा 20x। ठीक है, अब 20x को ये जो 10.x है इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा आपका 9.2x आ जाएगा, ये आ जाएगा 1150, x से करो 115 है नीचे 9.2 होगा। ठीक है, ये 0 को हटाऊंगा तो ये 0 प्लस ये हो गया 100 हो जाएगा। 100 को मैंने एक साथ ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन करने में आराम होगा। ये पॉइंट तो वैसे हट गया है, तो ये 4 बार में काटता हूँ तो 25 बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 23 बार में। ठीक है, 5 से ये आपका कट जाएगा तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 125। तो यहाँ से जो हमें निकल गया ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है यहाँ पे बिहार में 125 इंटू 2 करो। ठीक है, क्या आ जाएगा 250 और एक 0 था आपका, ये आ जाएगा मतलब 2500 है, जबकि इसमें से कुछ फेवर होगा और इसमें से जो कुछ होगा नॉट फेवर होगा। ठीक है, तो यहाँ जो फेवर में है वो कैसे निकालना है 10.x होगा। 10.x हमें तो x का वैल्यू पता है ना
10.x के लिए तो 10 है यहाँ पे, और यहाँ 8 है। यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू है, x का हमने निकाल लिया था 125 है, यहाँ पॉइंट था हमने 10 ले लिया। ठीक है, इसे सोल्व कर दो, ये जाएगा आपका 5 से अगर काटता हूँ तो 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 54 आ जाएगा। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो कैसे करोगे, 25 से अगर हम लोग किसी को भी इंटू करते तो क्या करते, 4 से डिवाइड कर देंगे और 2 जीरो है आपका ये लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 12, 5 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1350 आ जाएगा। और नॉट फेवर अगर करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना था, 2500 था, जिसमें कि फेवर आपका 1350 है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, 2500 में से 1350 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो नॉट फेवर वो आ जाएगा। तो माइनस करो इसको, 0 इधर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 1 और 1, मतलब 1150 वैसे लोग हैं बिहार में जो कि प्रपोजल के फेवर में नहीं है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारा बिहार का था, ये जो निकल गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल सकता है। देखो, ये तो हमें पता चल गया ना कि जो बिहार का, अगर हम बिहार का बात करें तो बिहार में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 2500 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये जो 2500 है ना, ये किसके बराबर है, ये 20% के बराबर ही तो है। ये जो बिहार दिया हुआ है ये परसेंटेज किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। तो अगर हम ये टोटल स्टूडेंट निकालना है हमें तो 100 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 20% इसके बराबर है तो 100% निकालेंगे, तो ये तो करते हैं ना हम लोग इस तरीके से। तो ये जो आपका आएगा 20 बच्चे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगेन आ जाएगा 25% की क्या हो जाता है, 125 आ जाता है। 2 जीरो है, 2 जीरो लिख लो। तो अब हमें यहाँ से कन्फर्म पता चल गया कि ये जो 100x जो था ये कुछ नहीं है, ये आपका जो वैल्यू है 12500 के बराबर है। अब हमारे पास नंबर में आ गया है कि जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये तो हमें बिहार के लिए आ गया, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आ गया। अब यहाँ देखो, ये जो था आपका जो प्रपोजल के फेवर में था, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया ना कि जो फेवर में था कितना है, बिहार का अगर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम बिहार का बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1350 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे किसके बराबर है, मैंने तभी इस वजह से बोला था कि ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ ये। ठीक है, तो ये 1350 जो है ना, ये किसके बराबर है, ये 18 के बराबर है। ठीक है, ये जो 18 दिया हुआ है वही दिया हुआ ना कि जो कि किस राज्य में कितना स्टूडेंट जो है कि प्रपोजल के फेवर में है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि 1350 जो है वो 18% के बराबर है। तो यहाँ से भी हम 100 निकाल देंगे, यहाँ से 100 निकाल देते हैं, तो ये कितने बार में कट जाएगा, मान लो हम लोग इसे काटते हैं 6 से अगर हम काटते हैं 2 बार में जाएगा ये, फिर 2 बार में जाएगा। ठीक है, 5 बार में जाएगा 30, 6 या 18। ठीक है, 3 7 21, 3 5 15, मतलब 7500 आ जाएगा। ये मतलब ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ना 7500 दिया हुआ है, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि फेवर में है प्रपोजल के। ठीक है, अब आपको ये चीज़ याद रखना, अगर आपसे अब पूछेगा कि बताओ कि झारखंड में वो स्टूडेंट निकालो जो कि प्रपोजल के फेवर में है, तो क्या कैसे निकालोगे, 21% ऑफ 7500, ना कि वो आपका जो 12500 दिया हुआ उसका नहीं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तो हमारा बिहार का निकल गया जिसमें हमें फेवर और नॉट फेवर में निकल गया। ठीक है, अब उसी तरीके से हम देखो जो भी दिमाग लगाना था यहाँ पे लगाना था। ठीक है, बाकी आपका सब जो आएगा स्मूथली आपका सारा चीज़ आ जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन था और हम लोग अब धीरे धीरे चीज़ों को निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे स्पेस है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया था, कितना था, ये आपका था 12500 था। ठीक है, 12500 था। जो अभी इन्फॉर्मेशन है सिंपल हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो आया था आपका 7500 था, 7500 था। ठीक है, ये इधर आ गया और इसका इधर आ गया। बिहार के लिए हमने निकाल लिया था। ठीक है, बिहार का हम लोग निकाल लिए थे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं बिहार के लिए भी। बिहार का जो टोटल निकला था कितना था, 2500 था, 2500 था।
जो कि अगर फेवर का बात करें उसमें कितना था, 1350 था। और जो नॉट फेवर में था ये कितना था, यहाँ देख लो 1150 था, 1150 था। ठीक है, 1150। ठीक है, ये बिहार के निकल गया। अब हमें वैसे ही सभ्य राज्य के लिए निकालना है। अगर हम केरला का बात करें, चलो केरला से अब स्टार्ट करते हैं। केरला के लिए हमें क्या करना होगा, वैसे ही करना। देखो जो भी दिमाग लगाना था आपको शुरुआत में लगाना था, बाकी सब आराम से निकल जाएगा, उसमें आपको टेंशन नहीं है। देखो चेन्नई है, पहले चेन्नई से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चेन्नई की अगर हम बात करें, यहाँ बात करें तो इसमें अगर टोटल निकालना है तो अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना कि चेन्नई का जो 24% आपका ये है तो तुरंत निकल जाएगा। तो टोटल का अगर हम बात करें, टोटल कितना होगा स्टूडेंट्स इसमें, 24%, 24% ऑफ किसका, 1250 का। ये 20 से 20 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें को सीखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा बता रहा हूँ ऐसा आप कहीं भी नहीं देखोगे। ठीक है, अब 24 इंटू 125 से आपको इंटू करना, वैसा मैं शुरुआत में भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैं आपको बेसिक्स बताना चाह रहा था ताकि आपको यहाँ पे जब बताऊँ अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि 24 इंटू 125 को हमको इंटू करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसे मान लेना जैसे 125 है ना, ये आपको 125% दिखना चाहिए। ठीक है, तो 125% किसका, 24 का। तो 125% 24 का, तो 100% 24 का क्या होगा, 24 ही रहेगा। और 25% किसका हो जाएगा आपका, 24 का। तो 25% 24 मतलब 25 1/4 होता है, 6 होता है। तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 00 आपको लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना। आप बोलोगे कि ऐसा तो आपने अपने मन से कर दिया, ऐसा मैं क्यों करूं, 00 क्यों करना है इस तरीके से, और इसे परसेंटेज में क्यों ले लूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को सिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उसको एक वजह होता है तभी बताता हूँ, और उसका क्या वजह है जो मैंने इस तरीके का किया है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो 24 इंटू 125 था यही तो मैं किया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं और नीचे एक 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 100 से ये 100 तो कट जाएगा ना, ये 100 से ये 100 तो कट जाएगा। तो 24 इंटू 125 जो था आपका वैल्यू वही आ जाएगा। तो 100 आप यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि 125% क्या, 100 अगर मान लो इसे हटाते हो तो ये परसेंटेज ही तो है। ठीक है, देखो अच्छे से और समझो, ये 24 है ना, 125 हम यहाँ परसेंटेज मान लेते हैं और नीचे यहाँ पे एक 100 मान लेते हैं। अब ये परसेंटेज हटाऊंगा, यहाँ से 100 करूँगा तो ये 100 तो कट जाएगा। तो हमारे पास तो 24 इंटू 125 बचा ना। तो इस वजह से ये कारण है जो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, अगर इस तरीके का अगर सीख जाओगे ना तो इससे क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और प्री में आपको स्पीड चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर मान लो प्री में आपको देता 24 इंटू 125 करो, तब क्या करते, इंटू करते, ऑब्वियसली इंटू ही करते यार, मल्टीप्लाई ही करते। तो अगर आपको पता चलेगा 24 100% है, 100 करिए 24 किए, 25% अब इसका 24 का 6 और 2 0 जोड़ दिए। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना, आप बताओ कहीं पे ऐसा देखे होंगे तो आप बताना। ठीक है, तो ये जो हमारा चेन्नई का था क्या था, टोटल 3000 आ गया। अब देखो इसका जो हमको फेवर में निकालना है, फेवर में कैसे निकलेगा, फेवर है तो चेन्नई देखो 32% अब किसका, ऑब्वियसली 7500 का होगा। तो 32 क्या होगा, 32 इंटू 75 होगा। नीचे देखो यहाँ जीरो होता ना नीचे, और यहाँ पे भी जीरो होता, तो मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ, वो तो कट जाएगा, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकलेगा, 32 इंटू 75 है, तो 75 क्या होगा, ये कुछ नहीं है, 75 बेसिकली आपका 3:3/4 है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 75% होता है, तो 3/4 है ना, मतलब 4 8 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, 2 0 लगा दो। अब बताओ कितना आराम हो गया। ये आप इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। नॉट फेवर में क्या आ जाएगा चेन्नई के लिए, यहाँ देखो नॉट फेवर होगा 2400 तो आ गया जो फेवर में है, और 3000 टोटल था, तो माइनस कर देंगे सिंपली, यहाँ पे आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 600 आ गया जो कि फेवर में नहीं है, तो ये चेन्नई के लिए आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे
केरला के लिए करते हैं, ठीक है। केरला के लिए अगर हम करें तो ये जो अगर हम टोटल इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 64, यहाँ तो आपका डिग्री निकल गया था, 64 का क्या डिग्री था आपका, एक मिनट देख लेते हैं, 64.8 का क्या निकाला था हमने, 18 और इधर 22 निकाला था, ठीक है। ये चीज़ आपको लिख लेना है, 64 का ये हो गया था 18% था, और ये था आपका 22%, ठीक है। तो केरला के लिए हमारा क्या 18% अब कितना है 125 है। अब 2 जीरो में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ नीचे 100 दूंगा तो ये 2 जीरो तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो 18 हो जाएगा, इधर 125 हो जाएगा। अगेन आपको कैलकुलेशन करना है तो कैसे करोगे, 125% अब 18, तो 18 जो है वो तो खुद 100% होगा, और 25% है मतलब क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 5 हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, डबल जीरो था यहाँ चुपचाप जीरो लिख दो, एक के बाद पॉइंट था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, देखो एक मिनट ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, इस तरीके का अगर पूरा नहीं कर रहा तो कैसे करोगे, ये जो 125 है आपका 125% है, ये क्या होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 25% का जो वैल्यू होता है क्या होता है 2500 होता है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 18/4 होता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि डबल जीरो आपको ले लेना है, तो डबल जीरो ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने बार में कट जाएगा 4 बार में कटेगा, ठीक है, 416 हो जाएगा, 0.5 पीस हो जाएगा। अब देखो डबल जीरो तो ये बाद में ले लेना ना हमें, तो ये क्या करना है 18 4 22 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, 2 जीरो है 2 जीरो दे देना है, ठीक है। एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट होगा, ये कट जाएगा, मतलब ये जो आ गया हमारा 2250 आ गया, ठीक है। तो ये मैं अभी करके बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा इस तरीके से पूरा कट नहीं रहा था, तो मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट में आ रहा था, इस वजह से मैं सॉल्व करके बता दिया आपको, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका 2250 होगा, ठीक है। अब इसमें से जो फेवर का होगा क्या होगा, सिंपली यहाँ से आपको देख लेना है कि आपको केरला के लिए क्या दिया हुआ, ये इस लाइन दिया हुआ, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ केरला का, यहाँ लास्ट दिया हुआ, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 14% ऑफ 75 होगा केरला का, यहाँ पर अगर निकालोगे फेवर में तो 14% ऑफ 75 होगा ना, ठीक है। तो अगेन इसका आप करना है 3/4 करोगे तो ये कितने बार में जाएगा 4 3 12 जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या कर देखो इंटू 3 करोगे क्योंकि 3/4 है, और 2 जीरो लगाना है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको इंटू कर दो, 5 3 15 हो जाएगा, 3 3 9 10 हो जाएगा, और 2 जीरो लगा देना है आपका, 2 जीरो एक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1050 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ गया आपका 1050। लेकिन अगर आप इस तरीके से किया ना, यहाँ पे आपको और जल्दी करना होता तो इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। जैसे 775 से इंटू करना है तो क्या होगा 750 हो जाएगा। अब 75 इंटू 4 करना है तो क्या होगा 75 इंटू 2 तो हमें पता है कि 150 होता है, तो 150 का डबल ही होगा 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा 300, तो 0 का 0 हो जाएगा, 5 होगा, 5 3 10 होगा। तो आपको जिस तरीके से आपको स्पीड कर सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा नॉट फेवर होगा। तो इसमें से अगर इसमें माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस कर लो सिंपली, आपको यह आ जाएगा 0, 5 में आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा आपका 1, ठीक है। केरला के लिए हमारा ये निकल गया। अब देखते हैं ये दिल्ली के लिए, ठीक है। यहाँ दिल्ली के लिए करते हैं, टोटल अगर हम निकालें इसके लिए, यहाँ देखो दिल्ली है 16% ऑफ 125, 125 करेंगे, ये 16 होगा और ये 4 होगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 20, मतलब 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, जो भी बेसिक था मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड चलेंगे, ठीक है। तो जो फेवर में होगा क्या होगा, फेवर में अगेन आपका दिल्ली देखो, यहाँ पे दिल्ली का बात कर रहा हूँ तो यहाँ दिल्ली देखो 15% ऑफ 75, तो 15% ऑफ 75 करोगे, अगेन आपका यहाँ से कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 3.75 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1125 आएगा। और नॉट फेवर में जो अगर करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये
75 दे दो, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 875 हो जाएगा। दिल्ली के लिए निकल गया। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के लिए। यहाँ पे झारखंड के लिए कर लेते हैं, ठीक है। झारखंड का अगर टोटल बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 22% था, तो 22% अब किसका, 125 का, ठीक है। तो ये हम किस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 22% है ना, तो ये 22 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, और 2 जीरो हम लोग ऐड करके लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 27.5, 2 जीरो, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 27,2750 आ जाएगा, ठीक है। और फेवर में अगर बात करूं कि जो फेवर में है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। झारखंड यहाँ है 21% ऑफ 75, 21% ऑफ 75, इसका करो। यहाँ पे देखो उस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल है कि 750 प्लस हम लोग 300 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका, सॉरी 150 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखो 75 है ना, 75 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 150 आएगा ना, और 75 है, 75 जोड़ देंगे तो 5 यहाँ हो गया, 7 5 12 हो गया, ये हो जाएगा 2, तो 2250 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, ये टोटल आ गया 2750 आ गया, और ये जो आया 21 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका, 1 मिनट, ये जो 75 है ना 150 आ जाएगा, और 75 5 7 5 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, अच्छा 22 इंटू 125 किया यहाँ पे मैंने, ठीक है, जिसमें आ जाएगा 2750 आ जाएगा, ठीक है। और फेवर अगर निकालता हूँ तो 21 इंटू 75 करता हूँ, ठीक है। तो ये जो आएगा ना इस तरीके से थोड़ी आएगा, मैं तो यहाँ गलती कर रहा हूँ ना, 75 इंटू 150 है, यहाँ 150 होगा तो 1 जीरो इधर आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे 75 आएगा, 5 7 5 1 हो जाएगा, मतलब 1575 आ जाएगा, ये हटाओ यहाँ पे 1575 आ जाएगा। और जो फेवर में नहीं है सिंपली माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका, माइनस करो 5, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा, मतलब 1175 हो जाएगा, ठीक है। ये जो आया वैल्यू क्या है कि जो फेवर में नहीं है, ठीक है। तो झारखंड तक हो गया हमारा, इसे रफ कर दो। अब जो हमारा बच गया क्या है, बिहार। बिहार का तो हमने निकाल लिया था, ठीक है, बिहार का हमने निकाल लिया था। तो टोटल कितना था स्टेट, 1 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, हमने सारे स्टेट का जो वैल्यू है वो निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैं ये बताया, आप बताओ 24 इंटू 125 अगर आप इंटू करने जाते हैं कितना टाइम लगता, ठीक है। तो सिंपली आप देख के बता दोगे ये 24% क्या 100% है, फिर इसका 1/6 मतलब 6 30, मतलब आप देखोगे और आपको पेन भी नहीं लगाना, आपका टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जैसे कि 18 इंटू 125 करते, तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से निकाल पाओगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो पॉइंट देके आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको दोनों को ऐड कर देना है, लास्ट में आपको जोड़ देना है, मतलब 2 जीरो लगा देना है। एक के बाद पॉइंट था तो आपका एक के बाद पॉइंट देना है तो 1 जीरो हट जाएगा, आपका नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखो यहाँ पे 21 + 75 इस तरीके से नहीं किया, ठीक है। कि इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जल्दी कर सकते हैं ना, 75 इंटू 150 हमें पता होता है, ठीक है, तुरंत ऐड कर देंगे हमें, इससे जल्दी हम लोग को वैल्यू आ जाएगा। और जो एरर की जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन तो जल्दी होता है, लेकिन हमें उस तरीके का कैलकुलेशन करना है जो कि गलती का जो होने का जो संभावना है ना वो बिल्कुल कम हो, मतलब कम क्या, मतलब ना के बराबर हो, ठीक है। क्योंकि हमें वहाँ गलती थोड़ी करना है वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो क्वेश्चन बनाओगे वहाँ पे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो ये था। वैसे इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि अगर इसके सारा डाटा तो हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ भी दे दे वो आप आराम से कर पाओगे, तो ये कोई बड़ा सा इशू नहीं है। तो मैंने बस 2 ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि वीडियो जो है ना वो लंबा ना हो जाए। और आपको मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा लंबा होता है तो मेरा क्या होता है, लेपी जो है वो गर्म हो जाता है और अचानक बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो रिकवर भी नहीं होता है, क्योंकि MP4 में बनाता हूँ वीडियो को, रिकवर नहीं होता OBS स्टूडियो में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है,
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द 5 स्टेट्स टुगेदर हु आर अगेंस्ट द प्रपोजल। ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो कि प्रपोजल के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो हमें पता है ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 12,500 है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो पाई चार्ट दिया हुआ ये क्या दिया हुआ, फेवर में है, तो सिंपली यहाँ से हम माइनस कर देंगे, अगेंस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0, 12 में 7 जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा नॉर्मल आपका 5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा ये 5,000 आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला हु आर इन ए फेवर ऑफ प्रपोजल। केरला का बात बोल रहा है कि कौन सा रेशियो निकालना है कि केरला का, कि जो फेवर में है प्रपोजल में, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम स्टेट्स हु आर अगेंस्ट द प्रपोजल। मतलब केरला में जो प्रपोजल के फेवर में है और अगेंस्ट में है, दोनों का रेशियो निकालना सिंपल। तो केरला देखते हैं हम कहाँ पे दिया हुआ, ये केरला का हमने निकाला था। फेवर कितना है, 110 है, 1050 है, और नीचे कितना है नॉट फेवर में 1200। इसी का तो रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 बार में अगर काटते हैं 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 बार में, 5 7 35 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। मतलब 7:8 जो होगा इसका रेशियो, ये आपका बी आंसर होगा। ठीक है, ये बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैंने 2 ही लिया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता ना। तो इस तरीके क्वेश्चन का आपको तरीका क्या सॉल्व होता है ये आप लोग सीख लिए होंगे। और नेक्स्ट फिर कुछ अच्छे वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको और भी ज़्यादा हेल्प होगा कि इस तरीके से आपको टैकल करना है। और अगर कलर मैच में आता तो लेवल आपका यही रहेगा, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किए हो तो, क्योंकि आप देख सकते हो मैं जो भी देखो आप लोग में से जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो क्या है मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ कि जो कलर का मेंस का जो DI होगा वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो पजल के लिए, 1 मिनट साउंड हो रहा है इस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम भी नॉइज़ का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि प्लेलिस्ट बना दिया हूँ कि DI का आप वहाँ जाकर देख सकते हो, जिसमें पजल का भी प्लेलिस्ट है। वहाँ से अगर पजल आप देखना चाहते हो जो कि मेंस लेवल का, वो देख सकते हो। ठीक है, और प्री लेवल का भी पजल है, आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा। लेकिन प्ले लिस्ट जो आपका डेडिकेटेड है वो आपका क्या क्या है, कैट लेवल का आपका प्ले लिस्ट मिल जाएगा, और DI जो आपका मेंस लेवल का वो मिल जाएगा, और पजल जो आपका मेंस लेवल का वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बस आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है आपको। और किसी तरह का भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, बिल्कुल बेहिचक आपको जो भी डाउट है आप वीडियो सेक्शन में बता सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और जो भी प्रॉब्लम हो कर सकते हो। और एक बात आपको है कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।